Hello friends, welcome to Mayurun classes once again. So today we will discuss what is a vaccine, how is vaccine made and why do we need a vaccine. बेसिकली वैक्सीन को हम हिंदी में टीकाकरण कहते हैं, जो हमें बचपन में लगते थे और लगते हैं। बचपन में जो भी बच्चे होते हैं उनको ये लगाए जाते टीके। ये किस लिए लगाए जाते हैं, इनका क्या कारण है, ये किस वजह से बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, इनसे होता क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो से। सो My name is Ankush Prajapat and I am one of the teacher of Mayuram classes, and I will teach you basic science and maths from 5th to 10th standard, and I will provide you a learning environment in which you will learn lots of new things and lots of knowledge. So let's start our video. So start करते हैं। हमें वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है? Why do we need vaccines? वैक्सीन की ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ी, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ बाय आवर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम करता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। हमारी बॉडी में जब भी कोई नई डिजीज़ फाइंड आउट होती है तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उन डिजीज़ से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। बट समटाइम्स ये इम्यून सिस्टम उन डिजीज़ से फाइट करने में कैपेबल नहीं होता। सो जब वो कैपेबल नहीं होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। सो वी यूज़ वैक्सीन टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। हम वैक्सीन्स यूज़ करते हैं ताकि हमें ये बीमारी ना हो। वी नीड वैक्सीन टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। हम हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और बूस्टअप करने के लिए हम वैक्सीन्स लगवाते हैं, वैक्सीनाइजेशन करवाते हैं। These vaccines also protect us from disease in future. They can help us control epidemics or pandemics. Right now we are facing COVID-19. Whole world is still still not find any vaccine for this. If we will find out the vaccine of COVID-19, then we can curb it. We can control the COVID-19. So vaccines can help us control epidemics. They protect us from dangerous diseases like polio, tetanus, BCG, hepatitis A, hepatitis B. There are lots of diseases which are now controlled, and ये possible हुआ है due to vaccines, because now we have vaccines for these diseases. कोविड-19 का भी कोई वैक्सीन्स नहीं है, इसलिए हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड एल्डरली। चिल्ड्रन एंड एल्डरली, इनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एडल्ट्स का होता है, तो इनको इन वैक्सीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। इसीलिए हम जब बच्चे थे, हम जब छोटे थे तो हमारे वैक्सीन लगे थे, जिनकी वजह से हमारे लेफ़्ट आर्म पे या फिर राइट आर्म पे, माइट भी दोनों में से कोई एक आर्म पे आपके स्कार होता है, कोई एक चोट जैसा निशान होता है जिसको हम कहते हैं टीका लगा हुआ है हमारे आर्म पे। सो व्हेन नो वन इज़ इम्यूनाइज्ड, कोई भी अगर किसी में इतनी पावर नहीं है कि उस डिजीज़ से लड़ सके, तो वो डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगी फ्रीली सब में। और अगर कुछ लोगों को टीका लगा है या वैक्सीनाइजेशन हुआ है तो वो स्टिल उन लोगों में फैल जाएगी जिनको टीका नहीं लगा हुआ है, वैक्सीनाइजेशन नहीं हुआ है। When enough people get vaccine, जब बहुत सारे लोगों को अगर हम वैक्सीनाइज कर देंगे तो उस बीमारी को हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, जो कि फैल रही थी। What exactly is a vaccine? वैक्सीन एग्जैक्टली होता क्या है? Vaccine is a substance used to stimulate or motivate the production of antibodies. बेसिकली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो डिजीज़ बाहर से हमारे शरीर के अंदर आती है उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ शरीर में, बॉडी में ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। जब भी वो फॉरेन एलिमेंट्स या पैथोजेंस जो बाहर से शरीर के अंदर आए हैं या बॉडी के अंदर आए हैं उनको पहचान लेते हैं तो उन पे वो अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इस तरह से काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडीज़ आर नेसेसरी एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीज़।
A vaccine provide a controlled exposure to a pathogen, training and strengthening the immune system, so it can fight the disease quickly and effectively in future. Basically, वैक्सीन्स की वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो ट्रेंड हो जाता है. ट्रेन होने की वजह से वो फ्यूचर में भी अगर हमें वो बीमारी का सामना करना पड़े तो वो इजीली हमारी बॉडी कर पाती है, बिकॉज उसके अंदर अब वो एंटीबॉडीज़ हैं जो उस डिजीज़ को किल कर सकते हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो हाउ डज़ अ वैक्सीन वर्क? अ वैक्सीन कैसे वर्क करता है? एक टीका जो हमने लगाया वो कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं. वैक्सीन कंटेन्स डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़. जो वैक्सीन होता है उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग सिरिंज और इंजेक्शन, इसमें बेसिकली डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उस डिजीज़ का ही एक पार्ट होता है. इनडायरेक्टली माइट बी यू सरप्राइज दैट कि वो डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारे बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं. बट पॉइंट इज़ दैट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीकेंड होते हैं या फिर नॉट एक्टिव होते हैं या डेड होते हैं. इन डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कोई बीमारी नहीं होती, वो फर्दर वो अपनी पॉपुलेशन अंदर इंक्रीज़ नहीं हो सकती, इसलिए हमें इनसे कोई खतरा नहीं है. व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़. जब ये वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट होते हैं तो वो हमारी बॉडी इनको फॉरेन एलिमेंट्स या बाहर का पार्ट मानकर इन पे अटैक करने के लिए या हमारे इम्यून सिस्टम को इनके खिलाफ डेवलप करती है और एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है. These antibodies remains in the body and protect it when the microorganism enters the body again. और इस तरह से प्रोटेक्ट कर देती है हमारे बॉडी को कि इन फ्यूचर में भी अगर ये ये पैथोजेंस अगर हमारे शरीर में इंसर्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनसे फाइट कर पाए. What is a vaccine? वैक्सीन बेसिकली होता क्या है? Each vaccine contains a small amount of a disease germ, virus or bacteria or parts of the germs. As I told you, vaccine do not cause any disease because the germs are either dead or weakened and toxoid are inactive. So बचपन में हमें ये आई थिंक सबके होगा, ये स्कार सबके होगा लेफ्ट आर्म पे मोस्टली. BCG वैक्सीन जब हमारे बचपन में हमें लगा था तो उसकी वजह से ये स्कार होता है. The BCG vaccine is given to children who have a higher risk of catching TB. बेसिकली ये TB से हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमें TB ना हो. The BCG vaccine contains live bacteria that have been weakened. Point is noted. Live bacteria that have been weakened. लाइव बैक्टीरिया हमारे शरीर में डाला जाता है बट वो वीक होता है. वीक होने की वजह से वो अपनी पॉपुलेशन हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं कर पाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए कैपेबल हो जाता है. सो दैट दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम बट डू नॉट कॉज डिजीज इन हेल्दी पीपल. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट इज पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन इज़ अ very contagious disease. It is spread easily from person to person from contaminated water or food. The virus can invade. ये वायरस जो होता है पोलियो वायरस जब हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट होता है तो ये हमारे जो पीपल होते हैं या फिर जो इनसे इन्फेक्टेड होते हैं उनके ब्रेन पर अटैक करता है और उनके स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाते हैं, अपंगता आ जाती है शरीर में. 2 टाइप ऑफ पोलियो वैक्सीन्स. 2 तरह के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं. मोस्टली हमारे यहाँ पे कैंपेन लगते हैं जिसमें ओरल वैक्सीन्स दिए जाते हैं. इन ओरल वैक्सीन्स में वीकेंड पोलियो वायरस होते हैं और दूसरे तरह के होते हैं जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वो उनमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट इज टिटनस वैक्सीन.
टिटनस वैक्सीन्स मोस्टली तब दिया जाता है, बचपन में वैसे दिया जाता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दिया जाता है। ये तब दिया जाता है बेसिकली एडल्ट्स को जब उनके कोई चोट लग जाती है, बिकॉज़ ये जो वायरस होता है ये डस्ट में या फिर सॉइल में और मैन्योर में ज़्यादा होता है, तो कट लगने की वजह से या फिर खरोच आने की वजह से ये हमारे शरीर में एंटर्ड हो जाता है। एंटर्ड होने के बाद ये हमें बीमार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम टीटी का वैक्सीन यूज़ करते हैं। टीटी इज़ एन inactive vaccine used to prevent tetanus. The bacteria that can cause tetanus can enter your body through a wound or cut in your skin. They are often found in soil and manure. Tetanus use inactivated version of toxin to stimulate the immune response. Basically, टिटनस वैक्सीन में हम टॉक्सिन यूज़ करते हैं। ये टॉक्सिन क्या करता है, जो टिटनस वायरस है उससे जो बैक्टीरिया अंदर जनरेट हो रहे हैं उनके लिए पॉइजन का काम करता है। इसलिए टॉक्सॉइड भी कहते हैं इसको, टॉक्सॉइड टिटनस इंजेक्शन भी कहते हैं। थैंक्स टू वैक्सीन्स, बिकॉज नाउ इन प्रेजेंट वी हैव लॉट्स ऑफ वैक्सीन फॉर डिफरेंट डिजीज़, जिनकी वजह से हम उन डिजीज़ को भूल चुके हैं, बिकॉज हम उनसे अब प्रोटेक्टेड हैं। ये हमें बचपन में लग चुके हैं। जैसे पोलियो की वैक्सीन्स, ओरल वैक्सीन कैंपेन, गवर्नमेंट कैंपेन लगाती है, उसके थ्रू बच्चों को पिलाया जाता है, जिसकी वजह से अब पोलियो वायरस पूरा ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से। डिप्थीरिया, टिटनस, पेट्रूसिस, जिसको काली खांसी भी कहते हैं, इनके कंबाइंड टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, जिसको DTAP और DPT वैक्सीन्स भी कहा जाता है। द फ्लू, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इन सब के भी वैक्सीन्स हमें लग चुके हैं, तो हम इनसे प्रोटेक्टेड हैं। इन फ्यूचर में भी अगर हमें कोई ख़तरा होता है तो हम इतने बीमार नहीं हो पाते हैं इन वैक्सीन्स की वजह से, बिकॉज इन्होंने हमें एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कर दिया है एक तरह से। मीसेल्स, मम्स और रूबेला, इनके भी टीके लगाए जाते हैं। सो वी हैव वैक्सीन्स following diseases, so thanks to vaccines, but we don't have vaccines for everything like chikungunya, dengue, HIV, malaria and right now COVID-19। हमारे पास इनके वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से इनको कर्ब या कंट्रोल नहीं किया जा सका। so इनको तब कंट्रोल करना आसान होगा जब इनके वैक्सीन्स बन जाएंगे। फ़िलहाल हमें इनसे प्रिवेंशन ही क्योर है। प्रिवेंशन मीन्स हमें इनसे दूरी हमें इनसे बचना है, हमें इनसे कैसे बच सकते हैं वो उपाय करने हैं, तभी हम इनसे बच पाएंगे। द फर्स्ट पोलियो आउटब्रेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1894। जो पोलियो आउटब्रेक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में 1894 में होता, बट उसका वैक्सीन जो अवेलेबल होता है वो 1955 में होता है। देखिए कितना ड्यूरेशन है। सो ऐसा नहीं है कि आज बीमारी हुई और 3-4 दिन बाद उसके वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इनके लिए पूरी रिसर्च होती है, एक टीम काम करती है, मेडिकल टीम्स काम करती है, पूरे वर्ल्ड में इसके लिए रिसर्च होती है, तब कहीं जाके उसके वैक्सीन्स मिलते हैं। सो यू कैन सी HIV आउटब्रेक इन द वर्ल्ड इन 1981, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी वैक्सीन फॉर HIV/AIDS। देखा, इसके अभी तक वैक्सीन्स नहीं है। सो इसी वजह से इससे बचने के लिए हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। डोंट वरी, सून वी विल ओवरकम फ्रॉम COVID-19 बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड मेडिकल सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी विल फाइंड द वैक्सीन टू कर्ब COVID-19 वेरी सून। सो आई होप यू लर्न some new things. Hope you like it. Please share some valuable suggestion and thank you so much.